1 करोड़ रुपया हमारी ट्रस्ट जो है, शशिकांत इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, वो उनके आर्मी के सम्मान के लिए जितने आतंकवादी हैं उन सभी का सर कलम करके यदि हमारे जवान लेके आते हैं तो हम जवानों के सम्मान के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि, चाहे मुझे अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, मैं 24 घंटे में देने का काम करूंगा। मैं कहता हूं हिंदुस्तानियों, हिंदुओं जाग जाओ। मैं हिंदुओं को, अपनी कौम को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। स्ट्रगल लाइव देख रहे सारे दर्शकों ने भाई सुखन रेड्डू की ओर राम राम राम। तो फिलहाल भाई देश में रोज का कहर मच रहा है। तो 23 अप्रैल ने जो न्यूज सुनी तो मेरा जमीन निकल गई, मेरे पैरों तला भी जमीन निकल गई। तो जी हाँ, जो पर्यटक घूमने गए थे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ, भाई कैसे कहाँ वहाँ पे अपना नाम नहीं, किसी का डिस्ट्रिक्ट गांव का नाम नहीं पूछ के नहीं मारा, बल्कि धर्म पूछ के मारा। अरे देखो भाई, यूए एकजुट होने का, हिंदुओं ने एकजुट होने का मौका मिल रहा है। तो भाई जब एक डेड बॉडी आओ वहाँ से भाई पहलगांव से, तो पूरा गाँव बिलबुलावा, एक माँ बिलबुलावा, एक बहन बिलबुलावा। उन आंसुओं ने देख के शशिकांत कौशिक हमारे बीच हैं, वो कुछ प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहो? रेड्डू साहब, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अपने देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि हिंदुओं जाग जाओ। वहाँ पे जो क्रूरता, जो नीचता का काम इन आतंकवादियों ने, गद्दारों ने और पाकिस्तान ने किया है, वहाँ पे एक केवल 6 दिन पहले जिस बेटी की हमारी, वह केवल एक बाप की बेटी नहीं हो सकती, वह हिंदुस्तान की बेटी है, वह हमारी बेटी है, वह मेरे भारतवर्ष की बेटी है। उसका क्या कसूर था, उसका क्या गुनाह था? वहाँ पे एक आदमी को उन्हें आतंकवादियों ने पूछा कि कलमा पढ़ के सुनाओ। वो पढ़ा लिखा था, प्रोफेसर था, उन्होंने कलमा पढ़ दिया। उनके कपड़े निकलवा के चेक किया गया। कितनी क्रूरता की, कितनी नीच और कितनी घटिया बात है। उनके कपड़े, उनकी पैंट निकलवाई गई, उसके बाद उनको गोली मारी गई है। मैं कहता हूँ हिंदुस्तानियों, हिंदुओं जाग जाओ। मैं हिंदुओं को, अपनी कौम को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ और इस प्रयास में मैंने एक कदम उठाया है। मैंने 1 लाख रुपया अपने पीएम राहत कोष में एक टोकन के रूप में दिया है कि 1 करोड़ रुपया हमारी ट्रस्ट जो है, शशिकांत इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, वो उनके आर्मी के सम्मान के लिए जितने आतंकवादी हैं उन सभी का सर कलम करके यदि हमारे जवान लेके आते हैं तो हम जवानों के सम्मान के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि, चाहे मुझे अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, मैं 24 घंटे में देने का काम करूंगा। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा जो भारतवर्ष में जो हिंदू हैं वो निष्क्रिय होने लग रहे हैं। वो मानते हैं कि दूसरा मरया, तू नहीं मरया है, अभी सब कोई मार देंगे। ये लोग, गद्दार लोग, ये किसी के सगे नहीं, आतंकवाद किसी का सगा नहीं है, ये किसी को नहीं बख्शने वाला है। मैं प्रयास कर रहा हूँ अपनी कौम को कि ये हिंदू जाग जाए। इसके लिए मैंने ये कदम उठाया है। 1 लाख रुपया राहत कोष में, पीएम राहत कोष में मैं आज दे चुका हूँ और 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर चुका हूँ कि उनके सभी आतंकवादियों के जो सर कलम करके, सर काट के लेके आएगा, हमारी सेना लेके आए या कोई साधारण व्यक्ति लेके आए, उनको 1 करोड़ रुपए देने का, सम्मान के रूप में देने का काम करेंगे। यही कहना चाहूँगा छोटे भाई रेड्डू साहब कि हिंदू को जाग जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री, ये हमारे भारतवर्ष पे भगवान की कृपा हो रही है कि हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इतने मजबूत आदमी हैं। वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। पाकिस्तान को एक गवारा नहीं है, उस आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता क्योंकि वो डरपोक है, कमज़ोर है। हमने 65 में लड़ाई लड़ी, हमने 71 में लड़ाई लड़ी, हमने कारगिल का 99 में युद्ध लड़ा, हमने घर में घुस के मारा। लेकिन ये नपुंसक लोग, घटिया लोग, नीच लोग जो है एक नियत पे को मारते हैं, धर्म पूछ के मारते हैं। इससे घटिया काम नहीं हो सकता। मैं सभी हिंदुस्तान के सभी देशवासियों से प्रार्थना करूंगा कि दोस्तों जाग जाओ, नहीं तो सभी के साथ यही होगा जो आज हमारी इस बहन बेटी के साथ हुआ है, इन 27-28 लोगों के साथ हुआ है, ये सब के साथ होना है। यदि आप आज इकट्ठे नहीं होते हैं, जागते नहीं हैं, तो सब का रिजल्ट यही निकलेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हिंदुओं जाग जाओ और इतने मजबूत हो जाओ कि कोई आतंकवादी, कोई गद्दार मन में भी ना सोच पाए कि किसी हिंदुस्तानी, किसी हिंदू धर्म के बच्चे को, बेटे को, भाई को गोली मार दे। ऐसा सपने में भी ना आए उसके।